परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे क्रॉप सर्कल बने हुए हैं। अगर कोई यूट्यूब में सर्च करेगा क्रॉप सर्कल के बारे में या श्री यंत्र की जो डिज़ाइन है, हमारे ज़मीन पे पृथ्वी पे एक जगह है, बहुत बड़ा श्री यंत्र किससे बनाया या आज तक किसी को नहीं पता चला। ऐसे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन और उस डिजाइनों के अंदर एक ऐसा मैसेज होता है, गुप्त मैसेज, जो अभी तक डिकोड नहीं हुआ। मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी लोक के मनुष्य ये बनाते थे या बाहर से आके एलियंस ये डिजाइन बनाते थे, इसका मकसद क्या था और ये पृथ्वी पर ये क्यों बनाने का ट्रेडिशन चला था। क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगहों पे बने हैं जहाँ पे ना तो कोई मशीन जा सकती है, ना ट्रैक्टर जा सकते हैं या कोई भी। और ये बहुत पुराने सर्कल है। अगर सैटेलाइट से अगर इसकी फ़ोटो ली जाए तो लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर तो बहुत गहराई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, तो ये क्या चीज़ है, आप बताएं। देखो, जैसे ऐसे बहुत दुनिया भर में ऐसे सर्कल, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सर्कल बने हैं। अलकल कल जैसे श्रीयंत्र भी बनाया, तो बड़े बड़े जैसे पिरामिड हैं। दुनिया भर में पिरामिड मिल रहे हैं ना आजकल। तो बहुत चाइना में तो पिरामिड के ऊपर पहाड़ जैसा बना दिया इन लोगों ने। पिरामिड को भी पहचान नहीं पाते। सही बात है कि लाखों साल पुराने हैं कि अभी तो बाबूजी ऐसे वो दब चुके हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। हाँ, और तो कहना मतलब कि ये अजनबी चीजें हैं ना, जो इंसान कैसे, क्योंकि इनके जो पत्थर है ना लाखों टन के हैं। कितने? सही बात है, लाखों टन के हैं। फिर इजिप्ट के अंदर दीवारों में ऐसी ऐसी आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे कोई उसका मुंह, देवताओं का मुंह जानवर जैसा है, पक्षी जैसा है, राइट पंखी जैसा है। अलग अलग ये चित्र बहुत पुराने भी हो सकते हैं। राइट। अभी तो साइंस वालों के पास इतनी साधन पूरा नहीं, कितने साल पुराने हैं। ऐसे कई कई साधन तो लाखों साल पुराने भी हैं। कई तो इतने बड़े पत्थर उठाना, या श्रीयंत्र ऊपर से कितना बड़ा यंत्र है वो बनाया दिया ऊपर से, डिजाइन बनाई थी, डिजाइन बनाई श्रीयंत्र की अमेरिका में। या ये ऐसी बहुत, मतलब दुनिया भर में वैरायटी है, बहुत वैरायटी है कि जो इंसान कोई यंत्र से, और इसकी जो कटिंग की धारदार है ना, एक्यूरेट ऐसी है, ऐसी एकदम एक्यूरेट है, एकदम कोना भी नहीं टूटा। ऐसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का, कई बताया ना कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं। तो ये ऐसे कैसे बनाए? तो ऐसे बनाने वाले सूक्ष्म जगत वाले ही होते हैं। और सूक्ष्म जगत वाले पहले सूक्ष्म में बनाते, फिर संकल्प करते कि स्थूल बन जाता, स्थूल बन जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। कृष्ण भगवान के अवतार पर जब कृष्ण भगवान ने सोचा कि मुझे अब यहाँ से रणछोड़ बनना है, जरासंध के लड़ाई करते करते 17 बार फिर वो उनको हराया, मगर अब बोले कि जब तक मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा तो ये मथुरा पे बार बार आक्रमण करते रहेंगे। इसलिए ऊपर उन्होंने विश्वकर्मा को मैसेज भेजा। तो विश्वकर्मा ने सोने की द्वारका बनाई। क्या बनाई? क्या स्थूल, पहले स्थूल पत्थरों ईंटों की नहीं बनाई उन्होंने। राइट। तो उन्होंने पहले मन में डिजाइन की। पहले वो तो सागर में बनाई ना। सागर देवता, जो देवता है ना, हर कोई का देवता होता है। सागर देवता प्रकट हुए, सागर देवता को बोला इस सागर को हटा लो, तो सागर का पानी हट गया। सागर में उन्होंने सोने की द्वारका बनाई। सोने की द्वारका, जो ख्यातनाम, जो अनुभवी है, ज्ञानी है, योगी है, उनको बोला कि पहले ये सोने की द्वारका थी, बाद में पत्थर की बन गई। तो विश्वकर्मा ने केवल उनको जैसे चाहिए ऐसी एक संकल्प इमर्ज किया कि ऐसा बनाना है। तो संकल्प किया, ऐसी सोने की, मतलब ऐसी द्वारका नगरी सोचा और सूक्ष्म में बन गई। क्या बन गई जी? उसमें हल्की क्वालिटी के परम तत्व की मात्रा थी। परम तत्व की माना गोल्डन कलर होता है, इसलिए सोना बोला। परम तत्व की माना परम, ये गोल्डन, सूक्ष्म जगत में परम तत्व की मात्रा गोल्डन होती है, इसलिए परम तत्व से बनी। पहले परम तत्व से, फिर धीरे धीरे वो आ गए, उनको बोला। फिर पूरी मथुरा नगरी में जो कृष्ण को मानते थे, वहां से रातों रात उनको उठाकर, एक पल में उठाकर वो वहां से लाके सोने की द्वारका में रख दिया, और मथुरा जैसा ही हुबहू एक मथुरा बना दिया। सुबह में उठे, देखा तो हम तो मथुरा में, मगर बाहर निकले तो देखा है तो सोने की नगरी है। तो पहले धीरे 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 सोने की, परम तत्व की ये सोने की द्वारका बनी थी। फिर धीरे धीरे जैसे ऐसे मनुष्य आते गए,
मनुष्य के संकल्प विचार आचार विचार जैसे उसकी नेचर स्वभाव था, ऐसे ऐसे परम तत्व तीन तत्वों में और तीन तत्वों से धीरे धीरे स्थूल तत्वों में कन्वर्ट होता गया। तो ऐसी तरह पहले देवी देवता भी ऊपर से जो आते थे, तो पहले ऐसे जो बड़े बड़े जो पिरामिड बनाना है तो ऐसे संकल्प किया और पिरामिड सूक्ष्म में बन गया, फिर स्थूल बन गया। समझ में आया? ये आपको इशारा देता हूँ कि पहले सूक्ष्म दुनिया थी ना, पहले सूक्ष्म दुनिया थी, सारे सूक्ष्म में भी परम पुरुष परम शक्तियां थी। फिर धीरे धीरे देवता बने, तीन तत्वों में आए, देवता से मनुष्य बन गए। तो ऐसे पहले संकल्पों द्वारा सूक्ष्म जगत की कोई भी चीज सूक्ष्म बनती, सूक्ष्म में बनती है, वो संकल्पों द्वारा सूक्ष्म में बनाते, फिर धीरे संकल्प करते स्थूल में कन्वर्ट हो जाती धीरे धीरे। तो ऐसी जो भी चीजें इंसान नहीं बना सकता, कल्पना भी नहीं करा सकता। बापूजी ऐसा ही ऐसा एक किस्सा हुआ था हमारे आश्रम में, जब शायद 2000 या 2001 या 2 का समय था। उस समय शिवरात्रि का हमारा प्रोग्राम होने वाला था। उसके अगले दिन रात को हमने देखा था तो चींटियों ने ओम बनाया था, मतलब जो जमीन से वो मिट्टी निकालते हैं काली काली, तो जब उन्होंने वो मिट्टी निकालते निकालते ऐसी डिज़ाइन बनी जैसे वो ओम है। तो हमने उसकी फ़ोटो भी खींची और हमारे पास वो कुछ फ़ोटो भी है। तो हो सकता है मैं इस वीडियो के एंड में वो डालूं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम सबको देखने के लिए डालेंगे। लेकिन वो बहुत वंडरफुल थी। हम लोग इतने हैरान हो गए कि चींटियों को कैसे पता कि ये ओम बनाना है, क्योंकि कल शिवरात्रि है और बहुत बड़ा दिन होता है, हमारे साल का प्रोग्राम होता है शिवरात्रि का। तो जो ओम की जो प्रतिभा बनी वो वाकई में वंडरफुल थी। जो फोटो देखेंगे तो लोग समझ पाएंगे। काफ़ी 1 फुट या 1.5 फुट बाय 1.5 फुट में वो बना हुआ था ओम। एकदम छोटा भी नहीं था, 1-1.5 फुट की हाइट में बना हुआ था। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात। पर बाबूजी इसके पीछे का जो मूल है ये हम समझना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि का हमारा आश्रम में फंक्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत, और उसी टाइम ऑल ओवर इंडिया से लोग बहुत आते थे जी। तो ये चींटियों को भी सूक्ष्म जगत वाली, जो शिव को मानने वाली आत्माएं हमारे पास सूक्ष्म जगत में बहुत आती हैं उसी टाइम पर जी। हमारे आश्रम में सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं आती है। मैंने बोला ना, हर मंदिर हर धर्म स्थानों में अपने अपने इष्ट देव को मानने वाली आत्माएं वहां भरी पड़ी होती है। तो हम जब शिवरात्रि मनाते थे, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, शिव को मानने वाली आत्माएं हमारे पास बहुत आती थी। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं अपना एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, प्रूव करने के लिए इन्होंने चींटियों के द्वारा ही बनाया। चींटियां तो इतना बड़ा नहीं बना सकती, मगर उन्होंने थोड़ा रेज मार के ही बना दिया। 2 ओम था, मुझे पता है, मैंने देखा था जी। ओम एक बड़ा था, एक छोटा ओम भी था, 2 ओम थे जी। तो ये सब सूक्ष्म में जो काम कराने वाली आत्माएं हैं। हम तो हमेशा कहते हैं आज इतने सारे धर्म सूक्ष्म में से आए और स्थूल को भी करा रहे। आज चमत्कार ममत्कार जो करते हैं वो भूत प्रेत करते हैं, वो मनुष्य नहीं कर सकते। मैंने कई बार बोला है। आज छोटा सा बच्चा भी कई तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, 5 साल का लड़का, एक बार मैंने देखा है। तो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पूछो प्रश्न, वो फटाफट तुम्हारा क्वेश्चन पूरा उससे पहले तो जवाब बोल देगा। सही बात है। तो कहाँ आता है? उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, अगले जन्म पुनर्जन्म की यादें भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है। उसको रेज मार के बुलवाती हैं उसको, और इतनी मेमोरी पावर तेज कर देती हैं। सूक्ष्म जगत की आत्मा ही ऐसा कर सकती हैं। असंभव को संभव सूक्ष्म जगत की आत्मा ही करती हैं, जो ज़्यादातर तो वो प्रूव करने के लिए ऐसे काम करती हैं कि हम एग्जिस्टेंस है हमारा। बाबू जी, इंडिया में हमारा एक गूगल बॉय करके एक छोटा सा लड़का है, मेरे ख्याल 8-10 साल का है। उसका सरनेम पंडित है, नाम मैं भूल गया उसका। तो वो उसको कोई भी प्रश्न पूछो जनरल नॉलेज का, उसको सब पता है। मतलब आप उसको बोलेंगे थाईलैंड के आसपास के देश कौन से हैं जो हमें भी नहीं पता, वो सब, मतलब एक जनरल क्वेश्चन है ये। लेकिन बहुत सारी बातें जो है एक छोटी सी एज में जानना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक 5 साल का बच्चा दुनिया भर की बातें बताए जो साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता, और पल भर में जवाब दे बिना सोचे। और बाबू जी, देश विदेश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ तो यहाँ मैंने नहीं बताया, हमारा स्टार चाइल्ड पर एक वीडियो बना है ना। जी जी जी। तो जो स्टार पर से, माना दूसरे सूर्य लोक से धरती पर जो मनुष्य आए हैं, हाँ, वो मनुष्य डायरेक्ट जन्म लिए हैं, तो उसकी आत्मा में ऐसी पावर भी होती है और उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी होती हैं। कोई नहीं बोला कि मैं मंगल ग्रह से पर आया हूँ, एक इंसान बोलता है। तो अभी सूक्ष्म, मैंने बोला ना, ये सारे धर्म जात जैसे ये सारे धर्म आए अनेक, तो दूर दूर से गैलेक्सी यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है सूक्ष्म जगत में। वो अपने स्थूल दुनिया वालों को हेल्प कर रहे हैं अपने धर्म स्थापन करने के, धर्म परिवर्तन भी वही कराते हैं। तो बाबूजी, ये जो क्रॉप सर्कल और ये जो डिजाइन बनी थी, उसके पीछे क्या एलियन उन्होंने बनाए होंगे? सूक्ष्म जगत वाले ही बना सकते हैं, बाकी तो कोई मनुष्य नहीं बना सकते। रातों रात बनना हो कोई
2 घंटे में बना देना है, तो वो तो पल भर में बना देते हैं। वो तो रेज मारेंगे और वो ऐसा बन जाएगा। रेज से काम होता है। जैसे एक्सरे मारते हैं ना, एक्सरे में रेज होते हैं ना, राइट। तो रेज मारेंगे, वो सोचेंगे, रेज मारेंगे और बन जाएगा केवल एक पल में। बाबू जी, कैसा एक हमारा मंदिर है कैलाश मंदिर करके यहाँ महाराष्ट्र के आसपास, वो बताया जाता है कि बहुत बड़ा मंदिर है और सिर्फ एक ही पत्थर को काट के बनाया गया। और मतलब उसका रियलिटी चेक इसका तो इतना पुराना है कि उसके ऊपर अभी कोई बताना पॉसिबल नहीं है कि वो किससे बनाया, क्या बनाया, कितने लोग लगे होंगे। लेकिन यूट्यूब में जब हमने ये वीडियो देखा तो बहुत हैरान हो गए कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब बाहर की दुनिया के ही आत्माएं ये बना सकती है, मनुष्यों का ये काम नहीं है। क्योंकि एक पत्थर को तोड़ना और इस हिसाब से, क्योंकि आज हम कोई भी काम करने से पहले 100 बार कागज पे लिखते हैं, वहाँ पे तो ये चीज़ें बनाना ये तो पॉसिबल नहीं है मनुष्य के लिए। तो खैर चलिए, आने वाले समय में ये सभी बातें जो हैं दुनिया के सामने जरूर जब आएगी। स्पिरिचुअल साइंस आएगी ना, हाँ जी, तब ऐसे कैमरे निकलेंगे, सूक्ष्म जगत वालों का, भूत प्रेतों का भी फोटो निकलेगा, दूसरे ऊपर की आयाम में है, दूसरे लोक में, भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, मालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, जो भी ऊपर दूसरे गैलेक्सी, यूनिवर्स। अभी तो केवल जो स्थूल सूर्य के प्रकाश की रोशनी वाले की कैमरा में आते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे कई गैलेक्सी हो, या सोलर सिस्टम की फोटो आती है ना। बिल्कुल। मगर आगे चलकर जो आत्माएं, जो प्लानेट पर आत्माएं हैं, जो सोलर सिस्टम में आत्माएं पड़ी हैं, गैलेक्सियों में हैं, दूसरी गैलेक्सियों में आत्मा हैं, उनकी वो आत्माओं की भी फोटो आएगी कि वो हर जगह पर आत्माएं हैं। वो सूक्ष्म में आत्मा है, 3 तत्वों की आत्मा है, 2 तत्वों की है, 1 तत्वों की है। वो सब ऐसे कैमरे निकलने वाले, ऐसे साधन निकलने वाले हैं। दुनिया परिवर्तन होनी है। केवल आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से डायरेक्ट पावर ले और अपनी आत्मा की पावर को जगाए, अपने आप को पहचाने, स्वयं को पहचाने। आगे चलकर दुनिया बहुत बदलने वाली है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर ले, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा ही इतनी पावरफुल बन जाएगी। आत्मा के पास आत्मस्वरूप की स्टेज आएगी तो आत्मा में सब कुछ देखने की शक्ति आएगी। आत्मा में सब रिकॉर्ड पड़ा है, वो सब आएगा आगे चल के परिवर्तन होना। देखो ज्ञान परिवर्तन हो रहा है ना। आज लौकिक में भी कितने प्रकार की पढ़ाई होगी। पहले आज से 25 साल पहले ऐसे पढ़ाई होती थी नहीं। तो लौकिक पढ़ाई में फर्क पड़ा है, तो अलौकिक पढ़ाई फर्क पड़ेगा, अलौकिक से पारलौकिक। और अब धीरे धीरे बेहद की पारलौकिक पढ़ाई आएगी और सब दुनिया देखेगी और सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न के जवाब दिए। तो मैं यही श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो एक प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो एंड में मिल जाएगा आपको। उसको आप क्लिक करें, 130 से ज़्यादा वीडियोस है, वहाँ से जर्नी शुरू करें। और ये बेहद की दुनिया का ज्ञान जो बापूजी ने कहा है वो बहुत ही बढ़िया है। तो सभी लोग हमारा एलियन कनेक्शन वाली वीडियो देखे, उसमें काफी मात्रा में मिलेगा नॉलेज। जी, एलियन कनेक्शन के ऊपर भी बापूजी के वीडियो है, 2 वीडियो है। और एंशिएंट एलियन की हमारा एक सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें 6 वीडियो हमने बनाए हुए थे, मैजिक ऑफ गॉड और बहुत सारे। तो आप जरूर से ये देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।